80 शब्द प्रति मिनट शुरू। लोकतंत्र में चुनाव जनता को राजनीतिक शिक्षा देने का विश्वविद्यालय है विराम। मानव समुदाय एवं शासन व्यवस्था की अवधारणाओं पर गौर करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि जवाहरलाल नेहरू का यह कथन बिल्कुल सही है विराम। चुनाव व्यवस्था को प्रजातंत्र का मूल कहा जा सकता है। इसके बिना प्रजातंत्र के लाभ से वंचित रह जाती है विराम। प्रजातांत्रिक शासन में राज्य की अपेक्षा व्यक्ति को अधिक महत्व दिया जाता है विराम। राज्य व्यक्ति के विकास के लिए पूर्ण अवसर प्रदान कराता है विराम। जिस तरह व्यक्ति और समाज को अलग करके दोनों के अस्तित्व की कल्पना नहीं की जा सकती, ठीक उसी प्रकार प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था में प्रजा और सरकार को अलग अलग नहीं देखा जा सकता विराम। अतः प्रजातंत्र में चुनाव अत्यंत महत्वपूर्ण है विराम। भारत ने भी स्वतंत्रता के बाद प्रजातांत्रिक व्यवस्था को स्वीकृति प्रदान की और इसी के साथ जनता को एक निश्चित अंतराल के बाद अपने प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार मिला विराम। भारत के प्रत्येक नागरिक को जिसकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक है तथा संविधान अथवा उपयुक्त विधायिका द्वारा निर्मित किसी कानून द्वारा किसी भी आधार पर अयोग्य घोषित नहीं किया गया है, मतदान में भाग लेने का अधिकार है विराम। वयस्क मताधिकार के आधार पर भारत में पहला आम चुनाव वर्ष 1951-52 में हुआ विराम। पहले मतदान करने की न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष थी विराम। वर्ष 1989 में 61वें संविधान संशोधन के द्वारा न्यूनतम आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया विराम। अब तक लोकसभा के लिए 17 चुनाव हो चुके हैं विराम। 17वीं लोकसभा का चुनाव वर्ष 2019 में संपन्न हुआ विराम। यह चुनाव 7 चरणों में संपन्न हुआ विराम। यह अभी तक हुए सभी आम चुनाव में सबसे लंबी प्रक्रिया वाला चुनाव रहा विराम। भारतीय चुनाव प्रणाली के प्रकार। भारत में निर्वाचन के संबंध में मुख्यतः 2 प्रकार की पद्धतियां अपनाई गई है। लोकसभा एवं राज्यों में विधानसभा चुनाव हेतु बहुलवादी व्यवस्था अर्थात फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम की प्रणाली अपनाई गई है विराम। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा एवं विधान परिषद के निर्वाचन हेतु एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अपनाई गई है विराम। बहुलवादी व्यवस्था फर्स्ट पार्ट द पोस्ट सिस्टम। भारत में लोकसभा व राज्य विधानसभाओं के चुनाव हेतु इस प्रणाली को अपनाया गया है विराम। इस व्यवस्था के अंतर्गत पूरे देश को जनसंख्या के आधार पर विभिन्न चुनाव क्षेत्रों में बांट दिया जाता है विराम।
जिसमें मतदाता को किसी एक उम्मीदवार का चयन करना होता है विराम। जिस उम्मीदवार को सबसे अधिक मत प्राप्त होते हैं, भले ही वे डाले गए कुल मतों के आधे से कम ही क्यों न हो, विजयी घोषित किया जाता है विराम। इस पद्धति में सरकार के गठन का अवसर उस दल या दल समूह को प्रदान किया जाता है जिसे बहुमत के आधार पर जनादेश मिला हो विराम। इस प्रणाली की प्रमुख त्रुटि यह है कि इसमें केवल तुलनात्मक बहुमत का ध्यान रखा जाता है विराम। चूंकि अधिकांश मुकाबले बहुकोणीय कई प्रत्याशियों के बीच होते हैं विराम, अतः कई बार किसी चुनाव क्षेत्र में पड़े मतों का 30-40% मत पाने वाला प्रत्याशी भी विजेता घोषित कर दिया जाता है तथा कोई दल जिसे अल्प संख्या में मत प्राप्त हुए हैं वो भी अधिकांश सीटें जीत सकता है विराम। एकल संक्रमणीय आनुपातिक मत प्रणाली। एकल संक्रमणीय आनुपातिक मत प्रणाली को भारत में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा व राज्य विधानसभा के लिए चुनाव हेतु प्रयोग किया जाता है विराम। यह निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा होता है विराम। इस प्रणाली में सदस्यों के मत का मूल्य एक विधि द्वारा निर्धारित कर दिया जाता है विराम। इस प्रणाली में हर मतदाता को एक ही बैलेट पत्र पर उतनी वरीयताएं निर्धारित करने की स्वैच्छिक छूट दी जाती है जितनी की प्रत्याशियों की संख्या हो विराम। इस प्रक्रिया में उन प्रत्याशियों के दूसरे व उत्तरवर्ती वरीयता मतों को शेष प्रत्याशियों में वितरित कर दिया जाता है जिन्होंने न्यूनतम प्रथम वरीयता के मत पाए हों विराम। यह प्रक्रिया तब तक जारी रहती है जब तक कि आवश्यक संख्या में प्रत्याशी न चुन लिए जाएं विराम। ऑस्ट्रेलिया में इसे संघीय स्तर पर प्रतिनिधि सभा के चुनावों में प्रयोग किया जाता है विराम। भारतीय चुनाव में निर्वाचन आयोग की भूमिका। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 324 में निर्वाचन या चुनाव आयोग का उपबंध किया गया है, अर्थात भारत में विभिन्न प्रकार के चुनावों को नियंत्रित एवं संचालित करने के लिए भारतीय संविधान ने चुनाव आयोग की स्थापना का प्रावधान किया है विराम। इसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है विराम। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे विराम। चुनाव को नियंत्रित एवं संचालित करने के लिए यह आयोग चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन, मतदाता सूचियां तैयार करना, विभिन्न राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना, राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह प्रदान करना, चुनाव की व्यवस्था करना, राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता तैयार करना जैसे कार्य संपन्न करता है विराम।
चुनाव आयोग के पास आवश्यकता पड़ने पर उपचुनाव कराने एवं चुनाव रद्द करने का भी अधिकार होता है। विराम। निर्वाचन आयोग चुनाव याचिकाओं के संबंध में सरकार को परामर्श देने का कार्य भी करता है। पूर्ण विराम।